सुखदेव जी कौन है? आप लोग जानते होंगे सुखदेव जी कौन है? जो श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख वक्ता है। ऐसे सुखदेव जी को हम सभी नमन करते हैं। यम प्राव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। यम जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर प्रव्रजंत भाग रहे, दौड़ रहे हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जन्म हुआ, माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जैसे धरती पर आए, यहाँ पर आते ही वन की ओर चल दिए। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 मिनट भी इस संसार में बैठे रहे, माता पिता के साथ में बैठे रहे, तो संसार की माया हमको पकड़ लेगी। और ये जो दुनिया की जो माया है ना, ये बड़ी शक्तिशाली है। अगर एक बार आप माया के बंधन में फंस गए तो वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही चल दिए, हाथ में कमंडलू लेकर के भगवान का नाम का सुमिरन करते हुए, स्मरण करते हुए जंगल की ओर चल दिए। जब बालक पैदा होता है तो उसके बाद में बहुत सारे संस्कार करना पड़ता है। हमारे धर्म में 16 संस्कार का उल्लेख आता है, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी संस्कार नहीं हुआ। सुखदेव जी आए, उनका जन्म हुआ और जंगल में तुरंत चल दिए। द्वैपायनो बिरह का तर आजुहाब। आज द्वैपायन कौन है? वेद व्यास जी महाराज। बोलिए व्यास जी महाराज की। आज श्री द्वैपायन व्यास जी महाराज पुत्र के विरह में कातर होकर के विरह का तर आजुहाब, बेटा को बुला रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो माता पिता का जो प्रेम होता है ना अपने बच्चों के प्रति, ऐसा ही होता है। थोड़ी दिन के लिए अगर आपका बेटा आपसे दूर चला जाए तो माता पिता को अत्यंत दुख होता है, कष्ट होता है, रोते हैं, कोशिश करते हैं कि रुक जाए। लेकिन जो लक्ष्य है, जो कार्य है, उसको अवश्य ही पूर्ण करना ही होगा। बच्चे चले जाते लेकिन माता पिता रोकते रहते, रोते रहते हैं। आज सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं तो व्यास जी कहते हैं बेटा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी पलट करके नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उनके पिताजी बुला रहे हैं, रोक रहे हैं, रो रहे हैं, विरह में तड़प करके बुला रहे हैं। एक बार देखने में क्या जाता? तो कहा गया कि सुखदेव जी अगर एक बार देख देते ना, व्यास जी को लगता कि ये हमको पिता मानते हैं, ये पिता के भाव से देख रहे हैं, फिर वो पुत्रवत अधिक प्रेम और करते, और प्रेम अधिक हो जाए तो वहां से दूर जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने एक बार भी पलट करके नहीं देखा। लेकिन व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। व्यास जी इतने बड़े ज्ञानी जिन्होंने भागवत महापुराण का रचना कर दिया, ऐसे महापुरुष भी आज पुत्र प्रेम के कारण पीछे पीछे भाग रहे हैं। भगवान की जो माया है बड़ी प्रबल है, किसी के ऊपर भी हावी हो सकती है। इसलिए बड़ा अच्छा उपाय बताया, अगर आपको माया से बचना है तो माधव के शरण में जाइए। भगवान के चरण को आपने पकड़ लिया है तो संसार की माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे।
तो वन के प्रत्येक वृक्ष कहते हैं कि महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी, आप तो परोपकारी, आप तो संत हैं, लेकिन आप अपने बेटा को इस प्रकार बुला रहे हैं। देखो प्रभु, ये जो सुखदेव जी हैं, ये साक्षात आप ज्ञान रूपी वृक्ष में फले हुए एक फल है, जो किस भाव से जा रहे हैं, लोक कल्याण के लिए, संपूर्ण प्राणी के कल्याण हेतु वो वन में जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सभी का कल्याण करने के लिए सुखदेव जी का आगमन हुआ। लेकिन आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के, परोपकारी होकर के इस बात को नहीं समझ रहे। वृक्षों ने कहा कि महाराज हम वृक्ष हैं और हमारे जितने फल लगते हैं वृक्ष में, सब फल तोड़ करके व्यक्ति खा लेते हैं। हम चाह करके भी एक दो फल अपने पास में नहीं रखते, अगर एक दो बच भी जाए तो पत्थर मार के फल को तोड़ देते हैं। हम पेड़ होकर के, वृक्ष होकर के परोपकार का काम कर रहे हैं कि नहीं। जो वृक्ष में फल लगता है उसको मनुष्य खाते हैं, एक प्रकार से वो अपना पूरा सहयोग दूसरों के लिए कर रहे हैं। वृक्ष फल दूसरों को दिया, अपने पास जो लकड़ी होता है वो भी दूसरों को दिया। हम लोग अपना दरवाजा, खिड़की के लिए उपयोग करते हैं लकड़ी का, इसके माध्यम से परोपकार किया। जब वृक्ष हरा भरा हो तो दूसरों को छांव, शीतलता प्रदान करता है, स्वच्छता, सुंदर हवा प्रदान करता है। हर प्रकार से एक वृक्ष ने परोपकार किया। लेकिन महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, लेकिन आप ज्ञान रूपी वृक्ष में ये फल, सुखदेव जी रूपी फल जो लगा है, परोपकार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जा रहे हैं और आप रोक रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा। और जैसे ये बाणी को सुन लिया, व्यास जी महाराज समझ गए, मेरा बेटा कोई साधारण बालक नहीं, ये दूसरों के कल्याण करने के लिए आए, ये परमहंस हैं। समझ गए और वापस लौट करके आए। ऐसे महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की।